बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद ज़ियाउल हक़ अबरारी दुरुसुल कुरान चैनल के अंदर आप सबका इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सीरीज़ है यानी हुरूफ़ तहज्जी सीखने का जो सीरीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे दुरूस हमारे पास आ चुके हैं और उसी की एक कड़ी है ये दर्स भी, जिसके अंदर इंशाअल्लाह हम लोग मज़ीद हुरूफ़ तहज्जी को सीखेंगे और देखेंगे। तो चलिए दर्स का आगाज़ करते हैं। قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاة. मुहतरम नाज़रीन, पिछले जो हमारे दुरूस हैं उससे काफ़ी आप लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा, सीख लिया होगा, बहुत कुछ सीख लिया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को और उन दुरूस को आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करता हूँ वो दुरूस आप लोग ज़रूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको चेकआउट करें। आज के दर्स में हम लोग कुछ हरूफ सीखेंगे। जो आप स्क्रीन में ये हर्फ देख रहे हैं इसको कहा जाता है लाम। लाम, ये जो हर्फ है ये लाम है। इसकी जो शक्ल है वो काफ़ी सिंपल है और इस तरह से इसको लिखा जाता है लाम। ठीक है, लाम। अब बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह से अदा किया जाता है। तो लाम को अदा करने के लिए बहुत ही सिंपल है। लाम जो हमारे जो ज़बान है वो ऊपर वाले जो दांत हैं उसके जड़ से मिलकर अदा होता है लाम। लाम। और ये हर्फ जो है ये बारीक पढ़ा जाता है, इसको मोटा नहीं पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे और इसको थोड़ा खींच कर भी पढ़ेंगे, लाम। अगला जो हर्फ है हमारे पास वो क्या है, वो है मीम। ये जो हर्फ आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर ये है मीम। ठीक है, इसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। और आप जो है मीम की जो दूसरी शक्ल भी होती है वो इंशाल्लाह हम लोग अगले कुछ दुरूस में हम लोग देखेंगे कि हरूफ के अलग अलग जो शक्लें होती हैं वो हम लोग इंशाल्लाह अगले आने वाले क्लासेस में और अगले आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। तो मीम की जो दूसरी बेसिक शक्ल होती है वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये तो इस तरह से आप होगा या फिर इस तरह से होगा, तो ये इसको मीम कहा जाता है। अब मीम के ऊपर देखेंगे, चाहे लाम पिछला जो हर्फ गया हमारे पास लाम, उसमें भी कोई नुक्ता नहीं था और मीम पर भी आपको कोई नुक्ते नहीं मिलेंगे, ऊपर नीचे कहीं भी आपको नुक्ते नहीं मिलेंगे। अब मीम को कैसे हम अदा करें, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको अदा करने का तरीका क्या है। तो मीम को सिंपल सा हम अपने दोनों होठों को मिला करके, यानी जो दोनों होठ हैं उसको हम मिला करके हम अदा करते हैं मीम। मीम। और इसकी जो आवाज़ है वो नाक में भी जाती है। ठीक है, मीम। मीम को भी थोड़ा खींच कर हम पढ़ेंगे और ये भी जो हर्फ है इसको बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने मीम को समझ लिया होगा। अब चलते हैं अगले हर्फ की जानिब। अगला जो हर्फ है वो है नून। नून, ये जो हर्फ आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से दायरा बना हुआ है और उसके ऊपर एक नुक्ता आपको मिलेगा। ठीक है, लाम और मीम के ऊपर कोई भी आपको नुक्ता नहीं मिलता है और नून के ऊपर एक नुक्ता आपको ज़रूर मिलेगा, तो ये नून है। अब नून जो है उसको हम जब अदा करते हैं, ये भी नून जो है वो भी मीम की तरह नाक से पढ़ा जाता है, यानी इसको जो आवाज़ है मीम और नून दोनों की आवाज़ जो है वो नाक में जाती है। ठीक है, बाकी किसी भी हर्फ में नाक के अंदर आवाज़ नहीं जाती है, लेकिन मीम और नून अदा करते वक्त आवाज़ नाक के अंदर जाती है। और इसको भी नून जब हम अदा करते हैं तो थोड़ा इसको खींचना भी हमें ज़रूरी है। जब हम नून अदा करते हैं तो इसको नून को अदा करते वक्त हमें थोड़ा खींच कर हम इसको पढ़ेंगे, नून। उम्मीद है कि आप लोगों ने मीम और नून को भी आप लोगों ने अच्छे तरह से समझ लिया होगा। आज के दर्स में हम लोगों ने जो हरूफ सीखे हैं वो है लाम, मीम, नून। लाम और मीम के ऊपर कोई भी आपको नुक्ता नहीं मिलेगा और नून के ऊपर एक नुक्ता आपको मिल जाएगा। और मीम और नून जो है वो दोनों
उन दोनों की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं नाक के अंदर ज़रूर जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का दर्स भी काफ़ी अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये जो सीरीज़ है इससे आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो अगर इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है और इससे कुछ सीख रहे हैं तो आप लोग इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो कुरान सीखना चाहते हैं, अरबी सीखना चाहते हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सके। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगले दर्स में, अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।